हर महादेव, ओम नमः शिवाय। डीएमकेजे में फिर से आपका स्वागत है। कैसे हो आप? अच्छे हो ना? काफी टाइम के बाद हम दूसरा लेसन लेके आ रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि थोड़े दिनों के बाद स्टैंडर्ड 10 की एग्जाम है बोर्ड की, और उस बोर्ड को डिकोड करने के लिए हमने ऑलरेडी इसका पहला पार्ट रख दिया है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला वाला लेसन रख दिया है। लेकिन फिर भी आज आपके लिए एक अच्छा सा लेसन लेकर हम आए हैं, जिससे कि आप एक बार देखो और आपको पूरा मालूम हो जाएगा। इसमें से सोच लो कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे। ओके, अगर जरूरत पड़ी तो आपको दूसरा पार्ट भी सीखेंगे, लेकिन आप घर बैठे साइड में हमारा वीडियो देख के हमारी सिंपल और इजी लैंग्वेज में आप समझ सको, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ओके फ्रेंड, तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री डीएमकेजे मैथ्स पार्ट 1 स्टैंडर्ड 10 हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कि आपको क्या क्या आना चाहिए, तो वो हम आपको यहाँ पे सिखाने वाले है। लेकिन फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हमारे साथ ज्वाइन होना है, तो आपको सिर्फ चैनल के नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल के आइकॉन पे जाके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करनी है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर हमारी एक ऐसी चैनल है जो 11, 12 साइंस से लेकर हर सब्जेक्ट A to Z चीज आपको मिलेगी। सीधी बात, नो बकवास, हम शुरू करते हैं हमारा लेसन। तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट थिंग जो आती है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को आप किस तरह समझोगे, तो आपको ये टेबल समझने के लिए एक छोटा सा मैं आइडिया देता हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन प्रिपेयर करनी है, और आप एक लाइन प्रिपेयर करोगे वैसे ही आपको प्रिपेयर हो जाएगी। जैसे कि ये पहली लाइन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ जिससे आप देख पाओ कि यहाँ पे पहली लाइन जो कि उसमें से ये 0 है। इसके अलावा आपको सिर्फ ये 3 लाइनें प्रिपेयर करनी है, ज्यादा से ज्यादा, और एकदम कम से कम टाइम में आपको मालूम हो जाएगी। कैसे मालूम होगी ये मैं बोलूं। अगर आपको साइन की लाइन प्रिपेयर हो गई है, ओके, कि साइन 30 यानी क्या लिखा है, तो 1/2, साइन 45 यानी आपको भी मालूम है कौन सा है, 1/√2, और साइन 60 यानी आपको मालूम है क्या लिखा है, √3/2। तो कॉस को आप किस तरह प्रिपेयर करोगे, तो कॉस को प्रिपेयर करने के लिए ये जो 60 की वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी, यानी साइन 60 की वैल्यू आपको मालूम है, तो वो कॉस 30 की होगी। ये हो गया साइन 45, और इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम टू सेम हो जाएगी, और ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे हो जाएगी, यानी cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। हो गया। अभी हमें प्रिपेयर करना है 10। तो 10 प्रिपेयर करने के लिए आपको कहीं पे जाना नहीं है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला आना चाहिए। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो इन दोनों का डिवीजन करते हो तो यहाँ पे आंसर आएगा 1/√3। इन दोनों का डिवीजन करते हो 2 कट हो जाता है तो 1 आता है। इन दोनों का डिवीजन करते हो तो 2 कट हो जाता है और आंसर आता है √3। ये हो गए हमारे 3 मेन फॉर्मूला। ज्यादातर टीचर होते हैं वो पीछे के 3 के बारे में भी कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, लेकिन आपको दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे ये भी प्रिपेयर होना चाहिए। क्या है कि कोसेक, तो कोसेक क्या है, तो कोसेक इज इक्वल टू 1/sin है। हो गया, कोसेक इज इक्वल टू 1/sin है, यानी साइन का रेसिप्रोकल है तो कोसेक, तो ये साइन इज इक्वल टू 1/2 लिखा है तो कोसेक का क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे 1/√2 लिखा है तो इसका क्या होगा, √2 होगा। यहाँ पे 3/√2 लिखा है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा उल्टा 2/√3। अभी बचा हमारे पास सेक, तो सेक आपको भी मालूम है कि सेक इज इक्वल टू क्या है, तो सेक इज इक्वल टू 1/cos है। सेक इज इक्वल टू 1/cos है, तो cos का रेसिप्रोकल होगा। उससे बेटर ये है कि यहाँ पे साइन का जैसे cos का होगा वैसे सेक का भी क्या होगा, cosec का होगा। तो ये यहाँ आ जाएगा, हो गया सिंपल 2/√3, और ये यहाँ आ जाएगा यानी 2, और ये वैसे का वैसा रहेगा, हो गया √2। एकदम सिंपल सा फंडामेंटल है। अभी आया हम कहाँ पे आ गए, कॉट पे आ गए। कहाँ पे आ गए, कॉट पे आ गए। कॉट जैसे कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता था, वैसे cot थीटा इज इक्वल टू भी क्या होगा, cosec थीटा अपॉन sec थीटा होगा। दोनों का डिवीजन करो या तो फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो तो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 कट हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, √3। ये भी 2 कट हो जाएगा तो क्या होगा 1। यहाँ पे 2 कट हो जाएगा, क्या होगा 1/√3। तो डेट्स ऑल। ये था हमारा पहला फॉर्मूला, आसान तरीके से आपको 2 मिनट में समझाया। अभी आगे का जो हमारा पढ़ा हुआ है यानी जो बेसिक है वो आपको क्या सीखना है, तो इसके कुछ फॉर्मूला सीखने हैं। ओके, ज्यादातर बच्चों को मालूम नहीं होता है, लेकिन हम आपको डिकोड करके सिखाते हैं कि यहाँ पे कैसे किस तरह काम होता है। जब भी आप कोई एंगल लो तो हमने फॉर्मूला तो लिख दिया, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के एंगल है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, डायरेक्टली लेसन पे जाऊंगा, लेकिन ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है AB और C, और यहाँ पे यही ट्राइंगल लिखा हुआ है। ओके, फंडामेंटल वही है, यही ट्राइंगल लिखा हुआ है A, B और C। आपके पास फॉर्मूला सब दिए हुए हैं मैंने।
यहाँ पे फॉर्मूला सब 6 के 6 लिखे हुए। अगर आपके पास नोटबुक है तो आप लिख सकते हो, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज आप नोट में लिखियो, आपको मालूम हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो ये कहाँ से हम सीख सकते हैं। ओके, तो इसे हाइपोटेनियस कहते हैं। जो राइट एंगल के सामने की जो साइड होती है उसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे होता है कि सर हमें प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि एडजस्ट साइड किसे कहते हैं और ऑपोजिट साइड किसे, तो वो थीटा के ऊपर डिपेंड। जैसे कि हमने सी को थीटा लिया है, अगर थीटा सी लिया है तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी हो जाएगी, ऑपोजिट साइड। कौन सी हो जाएगी, ऑपोजिट, और ये हो जाएगी आपकी एडजस्ट साइड। सो सिंपल। अगर आपको साइन ढूंढना है, क्या ढूंढना है, साइन थीटा ढूंढना है, तो क्या होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है, साइन थीटा हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट साइड अपॉन ओएस अपॉन हाइपोटेनियस लिखा है। तो यहाँ पे ओएस क्या है, तो ओएस क्या है, एबी है। एबी अपॉन क्या होगा, एसी। हो गया सिंपल। अभी यहाँ के हम माप लिख देते हैं छोटे से, जैसे कि या इसका 3 मेजरमेंट है, इसका क्या है 4 है, तो इसका क्या होगा, तो आप पाइथागोरस का यूज करके इसका ढूंढ सकते हो। 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 यानी क्या होगा, इसका 5 हो जाएगा। तो अभी इसका जो 6 के 6 है वो आगे हमने लेसन रख दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएंगे तो उसकी लिंक आपको मिलेगी, उस हिसाब से आप ये पूरा सीख सकते हो। तो ए बी इज इक्वल टू कितने हैं, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 5 है, 4 है, हो गए, और ए सी इज इक्वल टू क्या है, 5 है। तो इस तरह आप 6 के 6 ढूंढ सकते हो। और ये पहले वाला लेसन का मैंने रिपीट किया, लेकिन मेरा तो यही था कि आपको क्या लेना है। अभी यहाँ पे आप जाते हो तो ये क्या है, यहाँ पे थीटा सी नहीं है, यहाँ पे थीटा हमने ए लिया है, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यही फॉर्मूला हम लेंगे, ट्राइंगल एक ही है लेकिन थीटा चेंज हुआ है, साइन थीटा लेंगे तो उसमें भी यही फॉर्मूला ओ एस अपॉन एच, लेकिन यहाँ पे ओ एस क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीसी, और एच तो वही रहेगा। तो यहाँ पे बीसी इज इक्वल टू क्या है, 3 बाय नीचे क्या आएगा 5। हो गया, सिंपल सा फंडामेंटल। तो जैसे ही थीटा चेंज होता है तो आपका ओएस और एएस चेंज होता है। बस ये सिंपल सा फंडामेंटल याद रखना है। एक बार फिर से बोलता हूँ, ये जो ऑपोजिट साइड और सब थीटा के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो थीटा कहाँ पे है वो आपको याद रखना है। और दूसरा आपको पाइथागोरस का सिद्धांत सबसे ज्यादा इसमें यूज करना है। अगर तीसरी साइड नहीं दी है तो अब जितना हमें सुनोगे उतना ज्यादा कर पाओगे। अभी हम चलते हैं हमारे लेसन की ओर, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अगर ये दो आपका क्लियर हो चुका है तो ये लेसन आपके लिए एकदम बढ़िया रहेगा। जैसे कि हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए कि इसके अंदर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं छोटे से, लेकिन वो चाहिए लाइन ऑफ साइट किसे कहते हैं। पहला क्या है, लाइन ऑफ साइट। अगर कोई ड्राइंग आया या ऐसा कुछ आया तो आपको आना चाहिए कि हमारा जो ट्राइंगल यहाँ पे दिया है, ओके, ट्राइंगल तो राइट एंगल ही होगा, वो तो आपको मालूम हो गया है। तो इसके अंदर यहाँ से कोई इंसान देखता है, ये आई है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, हम जिसे देखते हैं वो ऑब्जेक्ट है। तो ये जो लाइन बनती है यानी जो हाइपोटेनियस होता है उसे हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट, यानी इसको हम लिखेंगे हाइपोटेनस। हो गए, ओके। अभी आई कहीं पे भी हो सकती है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आई कहीं पे भी हो सकती है, आई ऊपर भी हो सकती है, ऊपर से नीचे देखने वाला इंसान भी होता है, ओके। बाकी तो आपको क्या यूज करना है, वही लेसन यूज करना है, लेसन में इतना कुछ है ही नहीं, ओके। अभी जब आई ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो दो एंगल पड़ते हैं। ज्यादातर टीचर होते हैं ना, वो ये पढ़ाते हैं और बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, लेकिन हम आपको यही स्लाइड में आपको समझा देंगे कि ज्यादातर जो बच्चे, जैसे कि हमारे पास एक ट्राइंगल यहाँ पे दिया हुआ है, सोचो ये राइट एंगल दिया हुआ है, ओके, और हमारा जो ऑब्जर्वर है क्या है, ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर यहाँ पे है, क्या है, ऑब्जर्वर, उसकी आई यहाँ पे और वो ऊपर ऑब्जेक्ट को देखता है, ऑब्जेक्ट को। तो हमारा एंगल क्या बनता है, नीचे से ऊपर की ओर बनता है। तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, तो इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं, सिंपल सा फंडामेंटल है, मैं जो सिखाना चाहता हूँ ना, वीडियो को पूरा देखना है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। हो गए। अभी यहाँ पे वही ऑब्जेक्ट, हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, वही ऑब्जेक्ट कहाँ देखता है भाई, ओके, तो ऊपर से नीचे देखता है। यहाँ पे हमारा आई है और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, यहाँ पे जो एंगल बनता है तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर शॉर्ट आंसर में आए तो आपको मालूम होना चाहिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, ओके। यहाँ पे तो हो गया, चलो भाई मालूम हो गया। सर ने क्या समझा, ज्यादातर जब भी ये एंगल होता है ना तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होते, लेकिन ये एंगल होता है ना जब ऊपर से, तो बच्चे कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। हमें एंगल को देखने के लिए आपको ज्यादा डीप में जाना पड़ेगा, लेकिन आपको अगर गिनना है तो हमारे पास ऑलरेडी एक चीज लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्या होता है, डिप्रेशन।
क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी यहाँ पे 45 दिया है तो ये भी क्या होगा 45। यानी हम भी जो सम गिनते हैं उस सम के अंदर हमें तो डिग्री जो भी दी है वही लेनी है, बस सिंपल सा फंडामेंटल है। ओके, तो आपको ये फिगर आउट करना आना चाहिए, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये सब। चलो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमारा पहला यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई थिंक हम लिखेंगे हमारा पहला जो क्वेश्चन है, इससे आपको फटाक से मालूम हो जाएगा, एक दो में तो आप मालूम हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है अ लीडर लेंस ऑन अ वॉल, लेंस ऑन अ वॉल सच दैट, देखो एक सीढ़ी है उसे वॉल पे लगाई हुई, सच दैट इट्स अपर, देखो क्या लिखा है इट्स अपर, यानी ऊपर की जो साइड होती है ना वो अपर एंड रीच। आपको कहीं पे कोई भी जो दिया होता है ना स्टेटमेंट, उसके अंदर आपको ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, दिमाग जब हमने पढ़ाया ना उसी में दौड़ाना है, हमें जो जो चीज चाहिए ना वही। अपर एंड रीच टू द हाइट ऑफ देखो यहाँ पे लिखा है 3 मीटर, क्या लिखा है 3 मीटर। बस ये जो नंबर दिए ना उस नंबर को आपको याद रखना है और किसकी हाइट दी है वो। ओके, इट्स अपर एंड रीच टू द हाइट ऑफ 3 मीटर ऑन द वॉल। देखो तो यहाँ पे जो वॉल है ना उस वॉल में कहाँ तक हमारी सीढ़ी पहुंचती है उसका मेजरमेंट दिया है। इफ द लीडर, यहाँ पे लिखा है इफ द लीडर्स मिक्स, देखो हमें एंगल भी मिल गया, मिक्स एंड एंगल, कितना एंगल बनाता है, एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द ग्राउंड। लेकिन यहाँ पे लिखा विथ द ग्राउंड लिखा है, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये एक लाइन याद रखनी है, विथ द ग्राउंड। नीचे बनाता है, ऊपर बनाए या नीचे बनाए, लेकिन आप जब इसका वो लेते हो, ओके, ज्यादातर नेम की जरूरत पड़ती नहीं है, इसमें तो नेम की जरूरत नहीं, लेकिन आगे जो हार्ड सम आते हैं ना उसमें तो फाइंड द लेंथ ऑफ लीडर, देखो बस हो गया लेंथ ऑफ लीडर। अब किस तरह ढूंढना है भाई, ओके, तो आप एकदम आसानी से ढूंढ सकते हो, पहले आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक वॉल दी हुई है, देखो हो गया वॉल, अभी वॉल से यहाँ पे ग्राउंड है और उसके ऊपर ये लीडर रखा है। ओके, नामकरण दो या ना दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कि आप इसका नामकरण कर सकते हो तो ABC रख दो। ओके, अभी हमें ढूंढना क्या है, ये क्या है, तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है, ये हमारी लीडर है यानी सीढ़ी। अभी वो वॉल के ऊपर रखते हैं ना तो वहां पे पहुंचते, वहां पर मेजरमेंट दिया है 3 मीटर और ग्राउंड के साथ, कहाँ ग्राउंड के साथ वो एंगल बनाता है, कितना बनाता है 30। और हमें ढूंढना क्या है, तो हमारे पास 3 चीजें। ओके, किस तरह, तो हम इसे थोड़ा डिकोड करें। देखो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है वही यूज करना है। देखो ये होगा हमारा OS, क्या होगा OS, ये होगा हमारा AS एडजस्ट साइड, और ये होगा हमारा एपटेस। अभी हमें ढूंढना क्या है, S ढूंढना है, दिया क्या है OS दिया है, तो ऐसा फॉर्मूला आपको लेना है जिसमें OS और H दिया हो। सपोजिंगली देखो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, देखो हमारे पास OS और H ये दिया, ऐसा फॉर्मूला कौन सा है, कौन चाहिए OS एंड H। तो देखो हमारे पास ये रहा साइन थीटा वाला, आपको मालूम हो तो हमें क्या चाहिए OS एंड H चाहिए, ये दो चीजें हमें चाहिए ज्यादातर। तो देखो OS एंड H कहाँ पे दिया, ये रहा पहला वाला, फिर से आपको लाइन करके दिखा, हो गया। तो इसके लिए हम इसके ऊपर जाएंगे, चलो भाई, तो OS और H के ऊपर चले जाते हैं। ओके, तो हम कौन सा लेंगे, साइन थीटा लेंगे, कौन सा लेगा साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू OS अपॉन H। अभी थीटा कितना दिया है तो 30, साइन 30 इज इक्वल टू OS क्या है हमारा, तो AB है, AB अपॉन H क्या है तो AC है, हो गया, यानी जो है लीडर है, हो गया। तो साइन 30 की वैल्यू आपको रखनी है। अभी साइन 30 की वैल्यू कहाँ से आप देखोगे, तो हमने आपको सिखा दिया फर्स्ट टेबल में, ये रहा साइन 30 की वैल्यू क्या है, ये रहा 1/√2, सॉरी 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो हम उसी के ऊपर जाएंगे, साइन 30 की वैल्यू के ऊपर जाएंगे कि क्या है 1/2 है। तो चलो भाई यहाँ पे लिख देंगे 1/2। AB का मेजरमेंट हमें दिया हुआ, कितना दिया है 3 मीटर, और AC यानी क्या है तो वो हम लिख देंगे 0, हो गया। तो ये इसको इस तरफ लाते हैं तो हो गया लीडर इज इक्वल टू, ये 3 रहेगा, ये 2 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी आंसर आ गया 6 मीटर। दैट्स ऑल। बस कोई भी सम दिया हो, A to Z सम दिया हो, आपको यही करना है।
इसके आगे आपको जाना नहीं है। हम आपके लिए एक दूसरा सा एक अच्छा सा सम लेते हैं कि कभी कभी कुछ सम होते हैं ना, बाकी के सम यही आते हैं, ऐसे ही आते हैं। आपको अगर फॉर्मूला होगा ना, मैंने बोला वो याद रखना, फॉर्मूला याद रहा, कौन सा लेना है वो आपको याद रखना है बस। पहले 2 पढ़ाव थे भाई, अभी आगे दूसरे जो सम आते हैं ना वो थोड़े से डिफरेंट आते हैं। जैसे कि हम आपके लिए एक सम लिख रहे हैं जो आपको ज्यादातर बढ़िया मजा आएगा गिनने में, थोड़ा सा लंबा है लेकिन याद रखना कि ये मालूम हो गया तो पूरा लेसन आपका हो गया। तो फ्रेंड्स हम दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा अ टॉल ट्री स्टैंड ऑन वन बैंक ऑफ अ रिवर वॉचिंग फ्रॉम अ पॉइंट जस्ट ऑपोजिट ऑफ द ट्री ऑन इट्स अदर बैंक ऑफ द रिवर। ओके, दूसरी तरफ पे जो दिया है ना वहां पे वो देख रहा है। तो यहाँ पे हम एक ट्री यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अच्छा सा। ओके, आप ट्री का शेप भी दे सकते हो नो डाउट। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट है, तो वो कहाँ पे देख रहा है, जस्ट ऑफ द ट्री ऑन अदर बैंक ऑफ द रिवर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ इज 60। तो यहाँ से वो देखता है ना, ये हमारा मैन है, वो यहाँ से देखता है। तो यहाँ से उसका जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 60। कितना बनता है, 69। ओके, यहाँ पे उसने ऐसा बोला है कि एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री इज 60, वॉकिंग 40 मीटर फ्रॉम दैट, वहां से दूर जाता है। तो 2 एंगल दिए हैं, तो यहाँ पे हमारा इंसान है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये एंगल कितना बनेगा, 60। कितना बनेगा, 60। और यहाँ से वो यहाँ जाता है, यानी ये कितना जाता है, 40 मीटर। कितना जाता है, 40 मीटर। फिर यहाँ से वो दूसरी बात देखता है, तो उस वक्त जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कितना बनता है, 30। कितना बनता है, 30। याद रखना, आप जितना दूर जाओगे तो एंगल डिक्रीज होगा, जितना नजदीक आओगे एंगल, यानी हम बोले तो डिस्टेंस, किसी भी चीज में आप बोलो डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस क्या होगा, ओके, डिस्टेंस ज्यादा एंगल डिक्रीज। तो डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एंगल। ओके, एंगल बढ़ेगा डिस्टेंस कम होगा। ओके, तो ये एक फॉर्मूला है जो आप आसानी से याद रख सकते हो। ये 40 मीटर है, तो हमें ढूंढना क्या है, तो हाइट ढूंढनी है इसकी h की, और ये जो लेंथ है ना वो लेंथ ढूंढनी है हमें, यानी रिवर की लेंथ। यहाँ पे इतना मिलेगा, तो हम इसे थोड़ा सा नामकरण कर देंगे अच्छी तरह जिससे आप गिन पाओ। और यही एक ऐसा समय कि इसके ऊपर से आप कुछ भी सीख सकते हो, जितना हमें सुनोगे जितना देखोगे उतना ज्यादा आप गेन कर पाओगे। तो यहाँ पे आया, हम PM नाम दे देंगे अच्छा सा। ओके, यहाँ पे एक नाम दे देते हैं O, और यहाँ पे हम नाम देते हैं A। तो हमारे पास कुछ कुछ चीजें यहाँ पे दी हुई है। तो PM क्या है भाई, ऐसा लिखना पड़ता है जब भी आप सम गिनो ना। तो PM क्या है, हमारा ट्री है। ओके, और M क्या है, हमारा M। तो M हमने देखा है यहाँ पे, तो M इक्वल टू क्या है, 90 है। ओके, यानी वो बेस है। ओके, तो उसके ऑपोजिट में हमारा ये A खड़ा है, A खड़ा है। ओके, तो ये यहाँ पे पहला ऑब्जर्वेशन कौन सा है, तो O है ना वो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, और A है ना वो क्या है, सेकंड ऑब्जर्वेशन है, यानी सेकंड ऑब्जर्वेशन। ये आपको याद रखना है। तो हम चलो भाई जाते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो M है वो तो 90 मिल गया है। नंबर सेकंड AO यहाँ पे दिया हुआ है, देखो AO, ये AO का मेजरमेंट यानी वो कितना डिस्टेंस जाता है, तो वो हमें यहाँ पे दिखा कितना है, 40 मीटर। कितना जाता है, 40 मीटर। और हमें PM क्या मिलेगा, PM, ये PM जो है, तो PM हमें दिया हुआ है, तो PM कितना दिया है, तो H मीटर है, ये H मीटर है, यानी हाइट हमने सपोज कर लिया। फिर हम चाहेंगे OM, भाई OM क्या रहेगा, तो OM को हमें सपोज करना पड़ेगा। तो उसे सपोज कर लिया हमने, क्या सपोज किया, X मीटर, बस हो गई। अभी कोई साइड हमारी बची ही नहीं है यहाँ। ओके, तो भाई AM क्या होगा, देखो AM क्या होगा, ये क्यों ले रहा है, कैसे ले रहा है, आप पूरा देखोगे आपको मालूम हो जाएगा। तो AM क्या होगा, ये रहा A और ये रहा M। तो AM क्या होगा, तो AM जाहिर सी बात है, ये दोनों का डिस्टेंस प्लस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा AM हो जाएगा, X प्लस 40। चलो इतना तो हमारे पास हो गया है। अभी हम यहाँ पे जाने वाले हैं, पहला एक एंगल लेना है। ओके, पहला एक एंगल, हम एक ट्राइंगल देखेंगे यहाँ पे। कौन सा देखेंगे, PMO। क्यों देखेंगे वो भी आपको सिखा। अभी M90 तो एक ही एंगल है हमारा, ME 90 है, वो याद रखना है। PMO है। ओके, तो PMO में हमारे पास कुछ दिया ही नहीं है। जब ऐसा कोई फिगर आए तो क्या करना है वही सिखा रहा हूं, आपको याद रखना है। पहला ये एक ट्राइंगल देंगे, एक ट्राइंगल ले लिया हमने, तो PMO में हमें दोनों चीजें सीखनी है, ये भी ढूंढना है और ये भी ढूंढना है। ओके, तो ढूंढने वाली चीजें ही हम लेंगे ना। तो ये क्या है हमारा, अगर हम थीटा ये लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा OS हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, AS। तो OS और AS दोनों में आए, ऐसा हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, कौन सा है, tan थीटा।
तो 1060 ले लिया, तो 1060 इज इक्वल टू क्या होगा, OS अपॉन AS। तो OS क्या है H और AS क्या है हमारा X। चलो भाई ये एक को साइड में रख दो, अभी इतना तो हमें लिखा हुआ है 1060 इज इक्वल टू। अभी 1060 की वैल्यू कितनी है, तो अभी आपको सीखा है कौन सी है, √3। तो ये आ गया हमारा H अपॉन X। ये पहला पड़ाव हमारा हो गया, यानी हमारी हाइट अगर हम ढूंढना चाहे तो हाइट हमें क्या मिली, √3x। ओके हो गया, तो ये हमारा पहला पड़ाव था। ओके ये आपको याद रखना है, बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अभी हम दूसरा एक ट्राइंगल ले लेते हैं। देखो जब भी कोई ऐसा है ना, दो ट्राइंगल आए तो इसी तरह गिनना है, बस मेथड दिमाग में घुसा दो आप और आप आंसर के करीब चले जाओगे। तो PMA लिया, यानी बड़ा ट्राइंगल ले लिया जो मुझे चाहिए, वो ये PMA ले लिया। ओके तो PMA के अंदर भी हमें ये दो चीजें सीखनी है। ओके क्यों लिया, तो उसमें भी हम tan थीटा लेंगे। ये लिया 10, लेकिन उसका एंगल कितना है, 30 है। उसमें भी क्या होगा, OS अपॉन AS। तो OS तो हमें मालूम है H है, तो ये लिख दिया H। अभी हमारा वो OS क्या है, तो AM है। तो AM इज इक्वल टू हमें ऑलरेडी दिखा हुआ है क्या है, x प्लस 40। देखो दिमाग एकदम, आप कोई भी सम है ना गिन सकते हो, सिर्फ एक ही सम, हम छोटे से सम लेते हैं लेकिन सब सम आप गिन सकते हो, थोड़ा दिमाग। अभी 1030 की वैल्यू कितनी है, तो 1030 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, कितनी है, 1/√3। चेक कर लेना, शायद हम रॉन्ग ना हो। ओके और यहाँ पे ऑलरेडी हमें मिल गया HX प्लस 40, ये हो गया। अभी ये दो वैल्यू जो है ना, उस वैल्यू में हमें रखना है। देखो ये यहाँ पे H है ना, तो H इज इक्वल टू हमें ऑलरेडी एक चीज मिली हुई है। कौन सी मिली हुई है, तो वी नो डेट, ओके हम जानते हैं, ऑलरेडी हमने ढूंढा हुआ है। क्या ढूंढा हुआ है, H इज इक्वल टू √3x, है कि नहीं। तो वो यहाँ पे रख सकते हैं ना, 1/√3। तो H की जगह पे हमने क्या रख दिया, √3x, और नीचे क्या आ गया, x प्लस 40। देखो आसान सा सवाल है, इसलिए आप गिन सकते हो। अभी ये ऊपर चला जाएगा, x प्लस 40, और ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √3x हो गया। ओके चलो यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो यहाँ पे x प्लस 40 हो गया, उसके सामने 3 पूरा हो जाएगा, यानी क्या हो गया, 3x हो गया। अभी x को इस तरफ ले जाओ तो हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला आ जाता है, क्या आ जाता है, 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 40। ओके तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 2, यानी क्या आया, 20। तो हमारे पास एक मेजरमेंट आ गया, x जो डिकोड करना था वो तो हो गया। अभी हमारे पास बचा क्या है, तो चलो हाइट ढूंढनी है। तो हाइट इज इक्वल टू ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है, क्या है, हाइट इज इक्वल टू हमने यहाँ पे लिखा था √3 इंटू x। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है लैपटॉप, √3x होगा। तो यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, 20। √3 की वैल्यू हमें लिखी हुई है, √3 की वैल्यू कितनी दी है, 1.73। ये ऊपर लिखा देखो, शायद आपको मालूम हो, तो हम यहाँ लिखे 1.73 मल्टीप्लाई 20। अब मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर मिल जाएगा कि H इज इक्वल टू हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। क्या आ चुका है, तो H इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है 34.6। अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, हो गया। सिंपल सा फंडामेंटल है। ओके तो अभी ये x क्या आया, तो हमें दो चीजें ढूंढनी थी यहाँ पे, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो वो x था, तो ऑलरेडी वो तो हमें मिल गया है कि भाई नदी कितनी लंबी है, वो एक बैंक पे खड़ा है, ये रिवर है हमारी, ये क्या है, रिवर है। फिर वो दूर जाता है, तो ये x इज इक्वल टू, उसकी विड्थ भी आ गई हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 20। तो ये रहे हमारे दो आंसर। आप कोई भी सम गिन सकते हो, अगर हमारे वीडियो को बार बार आपने देखा तो आप इसके सब सम गिन सकते हो। इसका पार्ट 2 अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम शॉर्टली लाएंगे, क्योंकि हमें दूसरे लेसन भी रखने हैं, और वही लेसन 1 शॉट में देखने के लिए आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। हर महादेव, ओम नमः शिवाय।